नमस्ते, मेरा नाम है रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आखिर क्या हो जब शैक्षिक संस्थानों में दलित छात्रों को जानवरों की तरह बर पीटा जाए। आखिर क्या हो जब इन्हीं संस्थानों में शिक्षकों को बिना किसी सुनवाई के न सिर्फ निकाल दिया जाए बल्कि उनकी पेंशन भी रोक ली जाए, तब क्या हो। आज हम दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलग अलग संगठनों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि वो अपने ऊपर हो रही आपबीती को बता सकें। हमने आए कुछ शिक्षकों और छात्रों से बात की है, सुनिए उन्हें। चाहे वो आईआईटी खड़गपुर का हो, शो कॉज का मसला हो, एनएफएस का मसला हो, शहीद भगत सिंह कॉलेज में। अब क्या होता है ना कि हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि कास्ट स्लर यूज़ किया गया। अरे ये अब उस सिस्टम का, जिसको कहते हैं राइट विंग अथॉरिटेरियन इकोसिस्टम, ये उसका इंटीग्रल हिस्सा है। और ये एक भगत सिंह में एक्सपोज करने से नहीं होगा, आपको उस मनोरोग को एक्सपोज करना होगा। आई एम वेरी ग्लैड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन वर्किंग, आज से नहीं, लगातार इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के रूल में हम लोग इन मुद्दों पे काम करते थे ना, तो ये लड़ाई अलहदा दिखती थी कि यहाँ हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी समग्रता की लड़ाई लड़नी होगी। इवन टीचर, हम क्रिटिकल आर्टिकल लिख सकते हैं सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे। क्या आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेमोरेंडम लिखने के एवज में 60 टीचर को पनिश हो गया, उसमें से एक मैं भी हूँ। आई एम फॉर्चुनेट इनफ। तो ये सवाल है, वाकई ये टोटालिटी में लड़ाई लड़ी जाएगी। और देखिए, हर युग में कुछ ना कुछ बोलने वाले, लड़ने वाले लोग रहे ही। तो ये अगर समझ लीजिए, मैं भी जानता हूँ कि ये लोग कायर लोग हैं। जिस दिन सरकार बदलेगी, पूंछ रंग के तुरंत जो है सब कांग्रेस में चला जाएगा और कहाँ कहाँ चला जाएगा सब। मेरा नाम सुमित है और मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज के मॉर्निंग का बीए हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं वही छात्र हूँ जिसके साथ जातिवादी हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है उस कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री द्वारा। ये सब क्यों की जाती है, इसके पीछे का कुछ रीज़न भी हो सकता है। अभी 24 अक्टूबर को मेरी क्लास में एक लड़की के व्हाट्सएप हैकिंग होने की घटना होती है और उस घटना का कसूरवार मुझे ठहराया जाता है। केवल मेरी जाति के आधार पर, मेरी वेशभूषा के आधार पर, मेरी शक्ल के आधार पर मैं ऐसा दिखता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, ये नीच हरकत मैं ही कर सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि जैसे एयूडी में 2 प्रोफेसर्स के ऊपर टर्मिनेशन हुआ और बिल्कुल उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। और वो बेहतरीन टीचर है, वो तब से पहले है जब से अभी का वाइस चांसलर आया, उसे कई साल पहले से वो एयूडी को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। ऐसे ही शहीद भगत सिंह कॉलेज में अगर सुमित के ऊपर मारपिटाई हुई, वो विजिलेंटे जस्टिस मतलब जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उनका कहना यह है कि ये जो स्टूडेंट है उसको मैं शक कर रहा हूँ कि इसी ने एक जो है पॉर्न मटेरियल लेडीज टीचर्स को भेजा। तो इसके ऊपर तो बेस ना तो जेंडर जस्टिस हुआ, ना सोशल जस्टिस हुआ, विजिलेंटे जस्टिस के तहत पे उन्होंने मारा। अब सुमित कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस को हेडक्वार्टर्स पे ये कहते हुए कि एफआईआर कीजिए, कभी प्रशासन के ऊपर, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो हम इस पैटर्न को समझना चाहते हैं। पिछले 10-11 सालों से हम लोकतंत्र का शोक मना रहे हैं और इस दौरान में जब जब लाल किले से कहा गया कि महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उधर से जो है जेलों से रिहा किया जा रहा है और समय समय पर उनको पैरोल दी जा रही है कि वो उनका कैंपेन करें। जब देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे पे लगाते हैं, उसी दौरान जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और सुमित जो अभी अपनी व्यथा कह रहे थे, ये तो हजारों सालों की व्यथा है। इसके कारणों पे जाना चाहिए।
हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब हमारी कोनी पे लगेगी तो हमें पता लगेगा। जेएनयू के अंदर भी अभी जो है 3 तरह के फ़ी स्ट्रक्चर्स कायम है, जो कि बहुत ही अचरज की बात है। जेएनयू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, उसमें ये सोच के बनाया गया था कि यहाँ एक्सेसिबिलिटी हो, तो हमारी सारे, चाहे वो साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, फ़ीस 283 रुपीज़ रखी गई थी और हमें बहुत गर्व भी है कि हम सबको पढ़ा सकते हैं। पर यही ये जो यूजीसी चेयरमैन हैं, जब वो वाइस चांसलर थे, उन्होंने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के शुरू करवा दिया। अभी मैनेजमेंट भी शुरू करवा दिया था उन्होंने। नाउ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का फ़ीस जेएनयू से बहुत अलग है, 60,000 ऐसे कुछ, और मैनेजमेंट का है 13-12 लाख। हाँ, तो ये एक ही यूनिवर्सिटी में इतने सारे, और कौन ये सब कर रहा है? आई मीन आम लोग तो अभी भी जो जेएनयू के कोर्सेज जिनके लिए माने जाते थे, उनमें ही एडमिशन हो भी कहाँ रहा है। अब तो सब कुछ एनटीए ने बर्बाद कर दिया है, तो उन एजेंसीज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप अपने मन सारा चेंज कर रहे हैं, और अंत में इसका कौन भुगतान करेगा? ऑर्डिनरी पीपल, जिनके लिए एक्चुअली एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट वेल्थ है, वही हम उनके पास होगा, पर वो भी अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ब्राज़ील में पॉलो फ्रेरे से लेके एनसीईआरटी का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तक सबने ये रिकॉग्नाइज किया कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, और ये भी रिकॉग्नाइज किया कि टीचर एक ऐसा इंटेलेक्चुअल है जो स्टूडेंट का गाइड है और जो सोसाइटी का भी एक तरह से मार्गदर्शक है। फाइन। और इसीलिए जब हमें आज़ादी मिली तो यूनिवर्सिटीज़ की एकेडमिक ऑटोनॉमीज़ को इंश्योर करने के लिए यूजीसी का एक मॉडल खड़ा हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ को पैसा तो हम देंगे, लेकिन उनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी हमारे पास, अब उनके पास रही। ठीक है। अब उसके ठीक विपरीत ये यहाँ हम पहुँचे हैं जहाँ पे एक पेट्रियार्कल, कास्टिस्ट एंड आई वुड से मिलिटरिस्टिक डिसिप्लिनरी मॉडल ऑफ गुरु, वो भी कैसा कंट्रोल्ड गुरु हमारे सामने पेश किया जा रहा है। कैसा? एक ऐसा गुरु जिसका काम है केवल बच्चों को ज्ञान देना, वो उनसे कुछ नहीं सीख सकता।